हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पर्यायवाची शब्दों पे बात करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको आधा समस्या सोल्व हो जाएगी और जो आधा बचेगा वो आप एक दो बार वीडियो को देखकर सोल्व कर सकते हैं। और हमें विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना बहुत ही आसान प्रतीत होगा और आपको मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि दोस्तों, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप पुराने हैं तो आप समझ ही गए हैं जो हर बार हम कहते हैं कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। ये परिवार जितना बड़ा होगा हमें खुशी होगी और हमें खुशी होगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाभान्वित हो रहे हैं। तो आगे आइए बढ़ते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि हिंदी में 2/3 यानी लगभग 70% शब्द संस्कृत से तत्सम शब्दों के रूप में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्वभावतः इसमें भी वही स्थिति है कि पर्यायवाची शब्द जो है कि अधिकांशतः संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और वो तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्लियर है। पर्यायवाची शब्द की एक विशेषता यह होती है कि जो भाषा जितनी समृद्ध होती है उसमें पर्यायवाची शब्द उतने ही ज्यादा होते हैं। अब आप ताजुब करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, ये शब्द है कि जो भाषा जितनी समृद्ध है उसमें पर्यायवाची शब्द उतनी ही ज्यादा है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब भारत जो है कि हिंदी भाषा से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तत्सम शब्द ज्यादा होंगे, पर्यायवाची शब्द ज्यादा होंगे। अब एक चीज और है कि अर्थ की दृष्टि से होता क्या है कि शब्दों के कई भेद होते हैं। आपने पिछले कई वीडियो में ये चीज देखा है कि हमने बताने का प्रयास किया है। शब्दों के अर्थ की दृष्टि से कई भेद होते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं कि कई शब्द हैं उनमें अर्थ में समानता होती है। शब्द तो अलग अलग है लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो एक किसी निश्चित जो है कि शब्द की ओर इशारा कर रहा होता है। तो पर्यायवाची शब्द जो है कि वो ये करता है कि उन शब्दों को कलेक्ट करता है, जमा करता है कि जो कि अर्थ की दृष्टि से समानता रखते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बनाया जा सकता है कि जिन शब्दों में अर्थ की दृष्टि से समानता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हालांकि इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से पर्यायवाची शब्दों को याद रखना सिखा दें और हमें उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो समाप्त होने से पहले आधा समस्या तो सोल्व हो जाए, बाकी और जो समस्या बचे उसे आप 2-4 बार वीडियो देखकर या किताबें पढ़कर आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज का समय प्रतियोगिता की दृष्टि से इतना डिफिकल्ट हो गया है कि आप यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस क्षेत्र से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हिंदी बेस्ट एग्जाम मतलब हिंदी से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदी वाले चैनल में, हिंदी वाले वीडियो में उन सारे शब्दों को समाहित करने का प्रयास करेंगे और हम ऐसा प्रयास कर भी रहे हैं और आप पुराने वीडियो में देख भी रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द लिख रखे हैं, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ऊपर ये हेडिंग आप देख रहे होंगे कि ये हमने लिखा है पर्यायवाची शब्द। हमने इनकी परिभाषा एक वाक्य में बनाया है, एक लाइन में बनाया है। आप इनको नोट कर लें, याद रख लें कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो मतलब एक रूपता हो, वे शब्द जिनके अर्थ एक जैसे आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हूबहू वही अर्थ देगा। समानता की बात की गई, कुछ 19-20 हो सकता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। समानता का ये कदापि मतलब नहीं होता है वो एक जैसा हूबहू होगा। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है लेकिन उसमें एक तरह से एक जो है कि जुड़ाव होता है, वो अर्थ किसी निश्चित
जो है कि अर्थ की ओर इशारा करता है। क्लियर है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द या प्रतिशब्द कहते हैं। आप अभी तक जान रहे थे कि पर्यायवाची शब्द, इनका एक दूसरा नाम भी है प्रतिशब्द। तो बिल्कुल भी जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है प्रतिशब्द तो भी वो पर्यायवाची शब्द ही है। क्लियर है? ये परिभाषा हो गई। और आइए देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या है। एक पर्यायवाची शब्द जो बनाने का नियम है दोस्तों, एक तो है कि अर्थ में समानता है, चलेगा। दो शब्दों को जोड़कर भी पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं। क्लियर है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर्यायवाची शब्द बनाते कैसे हैं। ठीक है ना? उस चीज को हम अपने वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शब्द है अंधकार। क्लियर है? अंधकार आप समझ रहे हैं, अंधेरी रात हो या लाइट चली जाए, पूरा अंधेरा हो, उसको अंधकार कहते हैं। पहले अर्थ को समझना है, शब्द का अर्थ क्या है उसको समझना है, उसके बाद हम जो है उनके पर्यायवाची को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उसका पर्यायवाची शब्द कोई लंबा चौड़ा नहीं है और आपको कम से कम 5 जो है कि पर्यायवाची शब्दों को याद रखना ही रखना है। 1-2 से काम चलने वाला है नहीं, 5 रखेंगे। अगर आप ज्यादा रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप ज्यादा याद रख सकते हैं। कम से कम तो 5 रखनी ही रखनी है और ये कोई जो है कि झंझट नहीं, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अंधकार का पर्यायवाची शब्द हमने लिखा है तम, तिमिर, तिमिश्रा। ये 3 शब्द एक जैसा है। ठीक है, याद रखना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अंधकार का पर्यायवाची शब्द आप देख रहे होंगे तम, तिमिर, तिमिश्रा एक साथ है, मिलता जुलता शब्द है। और ध्वांत, जहां ध्वनि का अंत होता है। अंधकार तो उसे ही है कहते हैं जहां ध्वनि का अंत होता है। अंधेरा हो जाता है तो लोग सो जाते हैं, ज्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अंधकार का क्लियर है पर्यायवाची शब्द, आपको करेक्ट भी याद हो गया होगा। आप अगर 1-2 बार इनको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तम, तिमिर, तिमिश्रा, ध्वांत। एक कविता के रूप में आप बना लीजिए, एक श्लोक के रूप में बना लीजिए। और ये चीजें बखूबी कर सकता है कि जो संस्कृत के विद्यार्थी, आने वाले समय में हम संस्कृत पे भी बात करेंगे, उसके व्याकरण पे भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है? अंधकार का हो गया तम, तिमिर, तिमिश्रा, ध्वांत। तो हमें हलंत नहीं देना है। अब आइए दूसरे शब्द पे बढ़ते हैं, अग्नि। अग्नि शब्द कहते हैं आग को। अग्नि, आग, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आग, ये दिमाग में बैठाना है। उससे संबंधित हम पर्यायवाची शब्द का जो संग्रह किए हैं जो कि आपको आराम से याद हो जाए। अनल मतलब आग, अग्नि होता है। अनल, आग, ज्वलन, ज्वलन मतलब भी आग होता है। क्लियर है दोस्तों? दहन मतलब भी आग होता है। तो अनल, आग, ज्वलन, दहन, धनंजय, इस तरह अगर आप पढ़ेंगे अनल, आग, ज्वलन, दहन, धनंजय, पावक, कृषाणु, जातवेद। अनल, आग है ना, इसका आराम से याद हो जाएगा। अनल, आग, ज्वलन, दहन, धनंजय, पावक, कृषाणु, जातवेद। आप इनमें से कोई भी 4-5 आप याद रख सकते हैं। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद है कि पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे। अभिमान। अभिमान आप समझ रहे हैं, हमें अपने देश पर गर्व है, अभिमान है, घमंड है, कुछ भी कहते हैं। ये सारे शब्द जो है पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए इसका पर्यायवाची शब्द हम कैसे बनाए हैं। अभिमान, ठीक है, इसका पर्यायवाची देखिए कैसे, एक मिलता जुलता शब्द है, आपको आराम से याद हो जाएगा। पहले आप बोल दीजिए अहम, अहंकार, अहम भाव, अहमिका, अहम मन्यता। ये तो आराम से याद हो सकता है। अहम, अहम भाव, अहंकार, है ना, अहम मन्यता, अहमिका, है ना, हो गया। अहम, अहंकार, अहम भाव, अहमिका, अहम मन्यता। आप देख रहे हैं कि 5 पर्यायवाची शब्द इसी में आ गए, थोड़ा सा उलट फेर शब्द में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए और हमने कलेक्ट किया, जैसे गर्व, घमंड, दम, ये अलग याद रख सकते हैं। दर्प, मद, मद मतलब एक नशा होता है ना, नशा होता है। उसको जो है कि अभिमान के पर्यायवाची के अर्थ में भी लिया जाता है ना। मद, मान, मिथ्याभिमान। क्लियर है? मान, मिथ्याभिमान,
इस तरह आप देख रहे हैं कि अभिमान का पर्यायवाची शब्द कोई कठिन नहीं है, आराम से याद रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। चूंकि हमने हिंदी वर्णमाला के हिसाब से कलेक्ट किया है और भी हम आगे बढ़ेंगे। अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पहले तो शब्द को समझना है कि कह क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, कोई नया चीज का अगर आविष्कार हो रहा है तो वो अन्वेषण करना हुआ। वर्तमान में जो नहीं है उसे अगर हम खोजने का प्रयास करते हैं या खोज ली है, उसको अन्वेषण कहा जाता है, आविष्कार कहा जाता है, छानबीन कहा जाता है ना। तो उस सब शब्दों को हम कलेक्ट करेंगे जो अर्थ की दृष्टि से समानता रखते हैं। आप परिभाषा में देख चुके हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता है उसे पर्यायवाची शब्द या प्रतिशब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अन्वेषण का लीजिए पर्यायवाची शब्द। अन्वेषण का अर्थ ही होता है खोज करना, छानबीन कर। अब देखिए वैसे शब्दों को हमने कलेक्ट किया है कि आराम से याद हो जाए। अनुसंधान, देख रहे हैं, उसका अर्थ ही होता है खोज करना। खोज तो खुद है ही। छानबीन, छानबीन करना मतलब अनुसंधान करना। छानबीन कैसे करते हैं? जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, शोध करते हैं। ठीक है, गवेषण करते हैं। ये अलग शब्द है, मिलता जो है कि अर्थ, इनका अर्थ भी होता है अन्वेषण करना ही, छानबीन करना है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द कोई कठिन नहीं है, आप इनमें आराम से दो चार याद रख सकते हैं। फिर से, अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है अनुसंधान, खोज, छानबीन, जांच, पूछताछ, शोध, गवेषण। आप आराम से एक कविता बना लीजिए, एक श्लोक की तरह बना लीजिए, आराम से याद हो जाता है ना दोस्तों। आइए आप दूसरा, अमृत शब्द लीजिए। अमृत वही है ना, पहला शब्द आया था अमृत का कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। जिनको देवताओं ने पी लिया वो अमर हो गए, राक्षस ने कुछ और लिया था वो तो आप जान रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं। अमृत का अमीय पीयूष सुधा सुभा, आराम से याद रह सकता है। अमीय पीयूष सुभा सुधा, है ना, हो गया पर्यायवाची शब्द। चार शब्द हमने लिखा है इसमें, आराम से कविता बनाइए आप। अमीय पीयूष सुधा शुभा, शुभ से शुभा बना है। और आपको दोस्तों इसका जो है कि मात्रा का भी ध्यान रखना है, वर्ण का भी ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे लिखा जाता है। जैसे पीयूष को दीर्घी का ही देना है, अमीय वो तो आप उच्चारण करेंगे। जब हम शब्दों के उच्चारण पे शुद्ध और अशुद्ध शब्द जब हम बता रहे थे तो उसमें ये सब चीजें हमने बताया था कि शब्दों को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आप उस वीडियो में देख लेंगे कि कैसे हम शुद्ध शब्द लिख सकते हैं। फिलहाल उच्चारण हमको सही से करना है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमीय पीयूष सुधा शुभा। क्लियर है? अब आइए अगले शब्द की ओर, अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? घोड़ा। घोड़ा समझ रहे हैं? अब घोड़ा का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है और अश्व का मतलब एक तो घोड़ा हो गया। आप देखिए कि इनको आप पढ़िए तो आपको एक लय सा मिलेगा, जैसे अरवा घोटक घोड़ा तुरग तुरंग तुरंगम वाजी वाह सैंधव है ना। अरवा घोटक घोड़ा तुरग तुरंग तुरंगम वाजी वाह सैंधव है। ये इस तरह आप याद रख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। एक शुरू में आपको कठिन लगेगा लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना बहुत ही इजी लगेगा और मजा आएगा। आप हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और उसमें मजा लेने लगे तो देखिए, अगर हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, मजा के साथ ग्रहण करते हैं तो वो ज्यादा देर तक टिकता है। मजबूरी में अगर हम ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो जैसे आता वैसे चला भी जाता है। अगर मजे के साथ हम लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो जल्दी जाएगा नहीं। ये एक फितरत है हम इंसानों की। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? घोड़ा, अरवा घोटक घोड़ा तुरग तुरंग तुरंगम वाजी वाह सैंधव है। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा अगर आप 2-4 बार इसको रिपीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे आइए आगे बढ़ते हैं। असुर, असुर शब्द, असुर मतलब जो सूर नहीं है, जो वीर नहीं है, तो कौन है फिर? उसका ठीक उल्टा है ना। असुर का मतलब वही है जो
राक्षस कहें, दैत्य कहें, जो हमेशा मानव जाति का नुकसान करना चाहता है, वो अमूमन असुर कहा जाता है। तब असुर तालव्य नहीं है, वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असुर। अब इनका पर्यायवाची शब्द देखिए, हमने बताया कि आप दो शब्दों को जोड़कर भी आप पर्यायवाची शब्दों की रचना कर सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब आपका जो है कि शब्द का खजाना मजबूत हो। आप हिंदी में शब्दों का खजाना अगर रखते हैं तो आप भी पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। आइए देखते हैं। असुर का एक पर्यायवाची शब्द है इंद्रारी, मतलब इंद्र का दुश्मन। अरि मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। इंद्र का जो शत्रु है उसे असुर कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इंद्रारी हो गया, देवारी हो गया। आप दो शब्द यहां देख सकते हैं, इंद्र भी ईश्वर है, देव है, और देव तो है ही, तो इंद्रारी देवारी। अब दो पर्यायवाची शब्द इनके हो गए। अब इनको मैंने एक लय में रखा है, इसलिए अलग अलग मैंने लिखा है। इंद्रारी तमिचर दनुज दानव देवारी दैत्य। आप देख सकते हैं कि ये शब्द जो है मिलता जुलता है। दनुज दानव देवारी दैत्य, ये असुर का पर्यायवाची शब्द हो गया। इंद्रारी तमिचर, तमिचर, निशाचर, निशिचर, है ना। निशा मतलब क्या होता है? रात। चर मतलब चरण करने वाला, जो है कि रात में विचरण करने वाले को भी जो है कि असुर कहा जाता है। अब रात का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें अगर आप सारे में चर लगा दें तो उम्मीद है कि आपके पर्यायवाची शब्द और भी बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे निशाचर, निशिचर, रात्रिचर, इस तरह आप लिख सकते हैं, वो असुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निशाचर, निशिचर, रात्रिचर, इस तरह का असुर का हो गया पर्यायवाची शब्द। और क्या है? रक्त, रक्त को पीता है। राक्षस क्या करता है? मारकर उनका रक्त पीता है। राक्षस तो राक्षस है ही। क्लियर है? अब आइए आंख का। आंख आप समझ रहे हैं, वो अनमोल रत्न है जिसके द्वारा कोई भी जीव देखता है ना। आंख उसे कहा जाता है। अब उस आंख का पर्यायवाची शब्द हमें ग्रहण करना है। ठीक है, अब देखिए हम एक लय में बनाए हैं, कुछ शब्दों का हमने चयन किया है। जैसे आंख का, अक्षी अम्बक चक्षु दृग दृष्टि। अक्षी अम्बक चक्षु दृग दृष्टि। आप इस तरह 5 शब्दों को एक साथ रख सकते हैं। इस 5 को एक साथ रखिए। अक्षी अम्बक चक्षु दृग दृष्टि, नयन नेत्र लोचन विलोचन। आप देख रहे हैं कि दोस्तों मिलता जुलता शब्द है। नयन नेत्र, लोचन विलोचन। क्लियर है? इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि पर्यायवाची शब्द आंख का आपको आराम से याद हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। आकाश, आप समझ रहे हैं, इस जहां हम खड़े हैं इससे जब हम ऊपर जाते हैं वो सम्मिलित रूप से आकाश कहे जाते हैं। हालांकि उनका भी बहुत सा जो है कि भेद है। जब हम भूगोल में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल हमें मोटे अर्थों में यह समझना है कि जब हम खड़े हैं, इसके बाद जब भवन समाप्त होता है, ऐसा नहीं, वो फ्लैट भी तो हो सकता है, उसके ऊपर भी घर हो सकता है, तो उसके बाद में जब आप लास्ट पहुंचते हैं, छत पे जाते हैं, उसके बाद जो शुरुआत होती है वो सम्मिलित रूप से आकाश कहा जाता है। क्लियर है? अर्थ समझ में आ गया। अब उस आकाश का पर्यायवाची शब्द हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना आसान सा शब्द लिखा है। जैसे अंतरिक्ष, मतलब भी आकाश होता है। अंबर अनंत आसमान, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, आसमान, ये 4 शब्द अगर एक साथ आप पढ़ लें तो उम्मीद है कि कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द हो गया। 2-4 बार आप रिपीट करेंगे। अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, आसमान। अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आसमान हमें दिख तो जाता है लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। जब आप ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे आकाश का जो है कि कोई छोर नहीं है। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो ब्रह्मांड की रचना हुई और वो बढ़ता जा रहा है, तो फिलहाल वो हम जो है ज्योग्राफी में बात कर सकते हैं। फिलहाल ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आकाश का, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, आसमान। क्लियर है ये 4 शब्द? अब देखिए हिंदी का वर्ण है ख। ख, वो उसका मतलब भी आकाश होता है, आसमान होता है।
गगन, देखिए गगन दिव द्यौ, गगन दिव द्यौ, इस 3 शब्द को एक साथ आप पढ़िए, गगन दिव द्यौ, है ना। उसके बाद और है नभ, नभ मतलब भी आकाश होता है। पुष्कर व्योम, ये पुष्कर शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिसमें एक अर्थ में यह आकाश के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है ना। एक शब्द कई अर्थों में भी प्रयुक्त होता है और कई शब्द एक अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, ये खासियत है हिंदी भाषा की। व्योम मतलब भी आकाश होता है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि हमने कुछ शब्दों का कलेक्ट किया था, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, कुछ और शब्द है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और शब्द हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आनंद, आनंद किसे कहते हैं? खुशी को, सामान्य अर्थ में खुशी को आनंद कहा जाता है, जो में प्रसन्नता होती है उसको आनंद कहा जाता है ना। वो आनंद अंदर की बात है जो मुख के द्वारा प्रकट होती है, मुख के भाव भंगिमा से प्रकट होती है कि हमें खुशी हो रही है, ठीक है। अब उससे संबंधित शब्द देखिए, हमने एक जो है कि लय में बनाने का प्रयास किया है। जैसे आनंद तो है ही आनंद, आमोद आह्लाद उल्लास खुशी, आमोद आह्लाद उल्लास खुशी, ये 4 शब्द आप देखें एक साथ अगर आप पढ़ते हैं तो वो आनंद का हो जाता है पर्यायवाची शब्द। उसके आगे प्रमोद प्रसन्नता प्रीति मोद सुख हर्ष, है ना। उसके बाद आप यहां से पढ़ेंगे प्रमोद प्रसन्नता प्रीति मोद सुख हर्ष। इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पर्यायवाची शब्द आनंद का आपका 5 से ज्यादा हो जाता है। एक बार फिर से पढ़िए, आमोद आह्लाद उल्लास खुशी प्रमोद प्रसन्नता प्रीति मोद सुख और हर्ष। इस तरह आप देख रहे हैं कि 5 से ज्यादा शब्द आ जाते हैं। आप 2-4 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। अब आइए आम शब्द। आम आप समझ रहे हैं कि यह एक फल है, आम का भी पर्यायवाची शब्द है। आप सोच रहे होंगे एक फल का पर्यायवाची शब्द, क्योंकि आम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है फलों में। आप जानते हैं कि फलों का राजा के नाम से इसे जानते हैं। इस चीज को आप माइंड में रखिए और उनके बाद इनका पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं, फिर देखिए आप कैसे आराम से याद हो जाता है। जैसे आम को अमृत फल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको आम्र कहा जाता है, सॉरी, अमृत फल आम। और आम को आम्र, आम्र चूंकि संस्कृत शब्द है, वो संस्कृत के शब्दों का भी आप चयन इसमें कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए दोस्तों, चूंकि हिंदी में जिन जिन शब्दों का जिन जिन भाषा का प्रभाव पड़ा है, उन भाषा में अगर जो है कि कुछ शब्द है इस शब्द से रिलेटेड, वो शब्द आप इसमें ले सकते हैं जो हिंदी में उसे मान्यता प्राप्त होता, ठीक है। अब जैसे आम का हो गया अमृत फल आम्र पिक बंधु, पिक वही कोयल है ना, कोयल का बंधु है यह। आम का हो गया अमृत फल आम्र पिक बंधु प्रियांबु रसाल सहकार, रसाल रस से बना है, रसाल सहकार। क्लियर है दोस्तों। इस तरह आम का हो जाता है अमृत फल आम्र पिक बंधु प्रियांबु रसाल सहकार। क्लियर है, आम का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब आइए इंद्र। इंद्र आप समझ रहे हैं यह एक देवता है, हिंदू समाज में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान है इस देवता का, तो इनका भी पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए उसे उनका वो हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा है। जैसे जिष्णु देवराज, इसे देवों में राजा माना जाता है, देवता का राजा माना जाता है, इसलिए इसे देवराज भी कहा जाता है। नाकपति सुरपति, क्लियर है। आप इन दोनों को एक साथ पढ़िए, नाकपति सुखपति, नाकपति सुरपति पाकरिपु महेंद्र। महेंद्र का मतलब होता है महाइंद्र, है ना। आप इंद्र में महा जोड़ दिए, महेंद्र हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं 2-4 तो आप शब्द जोड़ तोड़ के आप बना सकते हैं, क्लियर। अब आइए कमल। कमल शब्द वही है जो कीचड़ में खिलता है, कहने वाले कहते हैं कमल वही है जो कीचड़ में खिलता है। एक बहुत बड़ा संदेश है कि कमल के साथ कीचड़ है जहां कोई नहीं जाना चाहता, वह सुविधा विहीन है, फिर भी वो वहां खिला है।
पानी जहाँ जमा रहती है वो सड़ जाता है, वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन यह कमल वहाँ खिलता है। एक बहुत बड़ा संदेश है। आप देख रहे होंगे कि विद्या की देवी सरस्वती का विराज भी वहीं होता है। या आप जब अर्थ पे जाएंगे, जब संदेश में जाएंगे, बहुत बड़ा संदेश इस चार्ट में छिपा है। जब आप संस्कृत सरस्वती की जब प्रतिमा देखेंगे, कहीं तस्वीर देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा संदेश लेके आई है वो, खासकर उनके लिए जो अपने को सुविधा विहीन मानता है और ये मानता है कि हमें सुविधा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो सुविधा विहीन होते हुए भी आगे बढ़ा। आप एपीजे अब्दुल कलाम सर को ले लीजिए, उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सुविधा विहीन किसे कहते हैं वो, और फिर आइकॉन क्या होता है वो आप उनकी जीवनी से सीख सकते हैं। 5-5 मिसाइल इंडिया को दिया है, कम बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए वो फिर बाद में बात होगी। कमल क्या है आप उनका देखिए। ये जो हमने उदाहरण बताया, इस उदाहरण में इनके पर्यायवाची शब्द छिपे हैं। देखिए दोस्तों, अब इनको एक साथ अब्ज, अंबुज, अरविंद, उत्पल, इस तरह 4 शब्द एक साथ हो गया। अब्ज, अंबुज, अरविंद, उत्पल, ठीक है। उवलय, जलज, ताम्रस, पुष्कर, राजीव। जलज आप समझ रहे, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। ताम्रस, पुष्कर, राजीव, हमने बताया था कि पिछले थोड़ी देर पहले बताया, पुष्कर एक नहीं कई अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक अर्थ ये भी है, कमल के अर्थ में भी आता है। राजीव। अब देखिए, वनज, वारिज, एक साथ। वनज मतलब वन में जन्मने वाला, वारिज मतलब वारी में जन्मने वाला। सतदल, सतपत्र, एक साथ। सतदल, सतपत्र, नाम से क्लियर हो रहा है, 100 पत्र होता है, उसमें पत्ते होते हैं, है ना। सरसीज मतलब वही हुआ, सर मतलब तालाब में जन्मने वाला। सरोज, सारंग, सर मतलब तालाब, है ना, उसमें जन्मने वाले को सरोज कहा जाता है। सारंग। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कमल के कई सारे, हमने इतना लिखा, कोई जरूरी नहीं कि इतना आपको रटना ही रटना है। मैंने कहा कि कम से कम 5 आपको रटने हैं। अब इसमें देख लीजिए, आप अगर आप पढ़ेंगे, एक लय में पढ़ेंगे, तो आपको अधिकांश तो ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब कमला किसी लड़के का नाम भी प्रयुक्त होता है, उसके नाम में होता है, लेकिन ये कमला जो है कि वो लक्ष्मी का एक नाम है ना। अब उसका कमला का पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं, तो लक्ष्मी खुद लक्ष्मी हो ही गई। अब देखिए, इंदिरा भी लक्ष्मी का एक नाम है, उसको हम देखते हुए अब हम इनको पढ़ते हैं। इंदिरा तो अकेला ही। पद्मा, पद्मालया, पद्मासना, आप देख सकते हैं कि ये 3 शब्द मिलता जुलता है जो पर्यायवाची है कमला का। रमा, लक्ष्मी, लोक माता, विष्णु प्रिया। अब विष्णु प्रिया है तो विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द है वो सारा लिख के प्रिया, सखा लगा सकते हैं, है ना। जैसे श्री, श्री भी लक्ष्मी का एक रूप है, उसका नाम है। समुद्र जा, समुद्र मंथन से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, समुद्र की बेटी है ना। आप ये कह सकते हैं समुद्र जा, सिंधु जा। समुद्र का भी पर्यायवाची शब्द है, उसमें जा लगा देने से वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द निकल जाता है ना। तो आप देखते हैं समुद्र का अर्थ भी सिंधु भी होता है, तो दोनों में जा लगा है, समुद्र जा, सिंधु जा। विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, एक साथ आप पढ़ सकते हैं, है ना। विष्णु का जो जो भी पर्यायवाची शब्द है उसमें अगर प्रिया लगा दीजिए तो कमला का तो ऐसे 10 से ऊपर आपका पर्यायवाची शब्द बन जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कामदेव, समझ रहे हैं, कामदेव भी बहुत बड़ा प्रसंग है ना। अब कामदेव का हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, जैसे अतनु, बिना तन वाला, इसका नाम अर्थ है अतनु, बिना तन वाला। फिर आप जो है कि एक साथ इनको पढ़िए, एक लय के साथ पढ़िए, है ना। अतनु, अनंग, आत्मज, आत्मभू। अतनु, अनंग, आत्मज, आत्मभू, इस तरह आप पढ़ते हैं तो कामदेव का ये पर्यायवाची हो गया। कामदेव से देव शब्द हटा दीजिए, काम हो गया, काम भी कामदेव का पर्यायवाची हो गया। नंदी, आप समझ रहे हैं, नंदी एक गाय थी, ठीक है ना, बहुत ही फेमस नाम है इनका। नंदी हो गया। पंचबान, पंचशर, मनसीज, मनोज, मनोजात, मनोभाव, ये 4 एक साथ आप पढ़ सकते हैं।
मनसीज, मनोज, मनोजात, मनोभाव। इस तरह आप देख सकते हैं कि चारों शब्द मिलता जुलता है, फिर ये 4 शब्द मिलता जुलता है, तो 8 तो ऐसे ही हो गया। और देखिए कामदेव कौन थे? रति के पति का नाम था, रति इनकी पत्नी का नाम था, तो उससे भी हम पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। जैसे रति पति, रति सखा, रतीश, रति के ईश्वर को, पति को महिलाएं ईश्वर का रूप मानती हैं, पति देव कहती हैं, है ना। तो उस तरह आप रतीश भी कह सकते हैं। ये हो गया कामदेव का पर्यायवाची शब्द। हमें उम्मीद है दोस्तों का आधा तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। क्लियर है दोस्तों? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किरण, किरण आप समझ रहे हैं, प्रकाश की किरण भी हो सकती है, प्रकाश की किरण ही होती है ना। जब सूर्य से चलती है तो उनकी किरणें होती है, वो धरती तक आती है। विभिन्न सा प्रक्रम है, कैसे कैसे आती है वो हम कभी बाद में बात करेंगे। तो किरण उस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब उसको देखते हैं कि किरण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है। जैसे देखिए अंशु कर गो ज्योति दीप्ति, इस तरह आप पढ़ सकते हैं। आप यहां तक भी याद रख सकते हैं एक साथ, अंशु कर गो ज्योति। इस तरह आप 2-4 बार पढ़ेंगे, अंशु कर गो ज्योति, किरण का पर्यायवाची अंशु कर गो ज्योति, इस तरह आप पढ़ेंगे। अब आगे बढ़िए, दीप्ति प्रभा भानु रश्मि, इस तरह अगर आप 2 पार्ट में इसे बांटे तो किरण का पर्यायवाची हो जाता है। अंशु कर गो ज्योति, दीप्ति प्रभा भानु रश्मि। अंशु कर गो ज्योति, दीप्ति प्रभा भानु रश्मि। इस तरह आप देखते हैं दोस्तों कि पर्यायवाची शब्द रटना या याद रखना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। जैसे हम कठिन मानते हैं वो हमारी गलती है, हालांकि होता ये हमारी फितरत है दोस्तों। अगर हम मजे लेके उसे पढ़ें तो वो बहुत मजा देगा और हमें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा और हमारे सफलता के रास्ते जरूर खुलेगा। इस तरह दोस्तों एक वीडियो में तो हम सारे को समाहित नहीं कर सकते हैं। हम देखें एक क्रम से हम उठा रहे हैं, अभी कब तक पहुंचे, इसके बाद हम कोशिश करेंगे 2-4 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि हमें समझाना पड़ता है। लिखा हुआ तो कहीं भी है, लेकिन यदि आप समझ लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है और याद रखने में बिल्कुल भी आसानी होती है। तो आज भर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इनका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे और आप बने रहिए, साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप भी अपने मुकाम को हासिल जरूर कर सकते हैं, ये मेरा वादा है दोस्तों, और यही मेरी कोशिश है। अगर मेरी कोशिश से कोई एक व्यक्ति भी सफल होता है तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।